नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे YouTube चैनल शारदा डायरीज में आप सभी का स्वागत है। भारत की प्रमुख नदियों में नर्मदा नदी का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस नदी को नर्मदा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह प्रवाह के साथ साथ तटों से गुजरती हुई सभी को आनंद प्रदान करती है। इसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी अन्य नदियों से खास क्यों है, इसके कई रहस्य हैं। इस वीडियो में उन्हीं रहस्यों के बारे में बताया गया है। क्यों नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल से विपरीत दिशा में बहती है, कैसे नर्मदा में शिवलिंग निर्मित होते हैं और इसमें निर्मित होने वाले शिवलिंग इतने खास और महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। आइए जानते हैं इन सबका रहस्य। पौराणिक जानकारी के अनुसार राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। नर्मदा अत्यंत सुंदर थी। राजा मेखल ने अपनी पुत्री के लिए यह निश्चय किया कि जो राजकुमार गुलाब कावली, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ पुष्प है, वह पुष्प राजकुमारी नर्मदा के लिए लेकर आएगा, उसी के साथ नर्मदा का विवाह तय किया जाएगा। कई राजकुमारों ने इसके लिए प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हुए, जबकि राजकुमार सोनभद्र यह पुष्प ले आने में सफल रहा। इसीलिए राजकुमारी नर्मदा के साथ सोनभद्र का विवाह तय कर दिया गया। नर्मदा ने तब तक राजकुमार सोनभद्र को ना तो देखा था और ना ही उससे मिली थी, लेकिन सोनभद्र की वीरता और पराक्रम के बारे में काफी बातें सुनी थी। नर्मदा के मन में सोनभद्र के प्रति अत्यधिक प्रेम जागृत हो गया। विवाह के कुछ दिन ही बाकी थे, परंतु नर्मदा सोनभद्र से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो उठी। उसने अपनी दासी जूहिला को अपनी यह सब व्याकुलता की बात बताई और व्यथा भी बताई। उसने एक प्रेम संदेश सोनभद्र तक ले जाने की बात उसी से कही। जूहिला नर्मदा का संदेश सोनभद्र तक लेकर जाने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उसे एक ठिठोली सूझी और उसने नर्मदा से उसके वस्त्र और आभूषण मांग लिए और उन्हें पहनकर सोनभद्र से मिलने के लिए निकल पड़ी। जूहिला जब सोनभद्र के पास पहुंची तो सोनभद्र ने उसका पहनावा देखकर जूहिला को ही राजकुमारी समझ लिया। सोनभद्र का व्यवहार देखकर दासी जूहिला की नियत में खोट आ गई और वह राजकुमार सोनभद्र के प्रणय निवेदन को ठुकरा नहीं पाई। इधर काफी देर होने पर सोनभद्र के संदेश का बेसब्री से इंतजार कर रही नर्मदा विचलित हो उठी। अपनी व्याकुलता पर काबू न कर पाने पर नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने निकल पड़ी। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जूहिला को एक साथ देखकर नर्मदा क्रोध से तिलमिला उठी और उसी समय क्रोध में नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उसी समय वापस उल्टी दिशा में लौट गई। यही खास कारण है कि तब से नर्मदा नदी अन्य नदियों के बहाव से हमेशा विपरीत दिशा में बहने लगी और अभी भी वह अपने उद्गम स्थल से उल्टी दिशा में यानी विपरीत दिशा में ही बहती है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ निर्मित होने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक घटना है। एक बार नर्मदा ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर नर्मदा से वर मांगने के लिए कहा तो नर्मदा ने वर में मांगा कि उसे भी गंगा के समान पवित्र होने का दर्जा दिया जाए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या कोई भगवान शिव और विष्णु की बराबरी कर सकते हैं? क्या कोई नदी भी गंगा के समान पवित्र हो सकती है? यह सब सुनकर नर्मदा काशी चली गई वहां से और काशी में पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना कर वहां वह तपस्या में लीन हो गई। नर्मदा की इतनी अधिक तपस्या से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो नर्मदा ने वरदान में भगवान शिव की भक्ति मांगी। यह सुनकर शंकर भगवान ने कहा कि हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर आने वाले सभी पत्थर शिवलिंग में परिवर्तित हो जाए और जिस प्रकार गंगा में स्नान करके पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार नर्मदा नदी और इससे निकलने वाले पत्थर के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाएगा। तभी से नर्मदा नदी से निकलने वाला हल कंकर शंकर भगवान के स्वरूप में शंकर कहलाने लगा और उन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि यहाँ से निकलने वाले शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। यह बगैर प्राण प्रतिष्ठा के ही
अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं। अति पवित्र पूजनीय नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है और यह अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बढ़ती है, जबकि अन्य नदियां पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है। पश्चिम में आगे बढ़ने के बाद यह खंबात की खाड़ी में होती हुई अरब सागर में जा मिलती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। साथ में लाइक एवं शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।